आचार्य जी ने भगवत गीता के चौथे अध्याय के 21वें श्लोक को समझाया कि जो आत्मज्ञानी है उसके भीतर जो है वो प्रकृति आत्मस्थ होता है और बाहर जो है वो प्रकृतिस्थ होता है। तो पहले तो वो जो है वो नियम पे चलता है और जब वो साधक रहता है तो वो नियमों पे चलता है और एक समय ऐसा भी आता है कि जब उसके सारे नियम छूट जाते हैं। तो जैन कथा से उन्होंने कहा था कि एज द विंड ब्लोज एज द ग्रास ग्रोज। बाद में जो है वो साधक के बाद जो है वो उसकी ऐसी ही स्थिति हो जाती है। और आचार्य जी ने जो है वो ये भी बताया कि जो उसका शरीर है उसका उस पे उतना उसके पीछे नहीं पड़ता है और शरीर को उसकी गति करने देता है और उसकी जो अहम है वह आत्मा ही हो चुकी है। तो अब वह शरीर से उतना लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है। जैसे प्रकृतिस्थ हो जाती है, जैसे जड़ ही हो गया वैसा ही वह हो जाता है। और फिर जो है वो आचार्य जी ने ये भी कहा प्रश्नोत्तर में कि हम कृष्ण जितना ऊंचा नहीं उठ पाते हैं तो उनकी कहानियों को, अवधारणाओं को ही जो है वो सही मान लेते हैं और यह गीता के रास्ते में जो है वो बाधा बनती है। तो जो क्षुद्र कथाएं हैं उन्हें ही अगर हम धर्म मान लेंगे, लोक धर्म को ही वास्तविक धर्म मान लेंगे, तो फिर हमारे ऊपर उठने की जो एक संभावना थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस बारे में भी जो है आचार्य जी ने कहा। और प्लेजर, हैप्पीनेस और जॉय में भी अंतर बताया कि जो प्लेजर होता है वो पाशविक होता है, पशु के स्तर का होता है। जो हैप्पीनेस होती है वह मन की जो इच्छाएं होती हैं, कामनाओं की पूर्ति के बाद जो मिलती है उसे हैप्पीनेस कहते हैं। और जॉय आनंद समतुल्य होता है कि जो अहंकार को जो तोड़ने के बाद जो मिलता है वो जॉय होती है। और ये जो हाथ है, हाथ पहाड़ तोड़ने के लिए है, कोमल जिस्म सहलाने के लिए नहीं है। और जब तक पहाड़ नहीं तोड़े हो तब तक कोमल जिस्म सहलाने का भी हक नहीं है। तो ये जो है वो आचार्य जी ने कहा था। तो हमारे लिए जो है वो चूंकि अभी मैं साधक हूँ तो ये जो स्थिति है कि प्रकृति स्थिर हो जाना बाहर से, वह अभी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो हमें तो अभी संयम रखना होगा और स्वयं का अवलोकन करते ही रहना होगा।